प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र शासन करते थे। वे अपने सत्य, धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। राजा हरिश्चंद्र का मानना था कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान देती थी क्योंकि वे निष्पक्ष न्याय करते थे और हमेशा प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने का विचार करते हैं। वे राजा के दरबार में आते हैं और उनसे कहते हैं, हे राजन, आपने अपने राज्य में यह घोषणा की है कि आप सत्य का पालन करते हैं और न्याय प्रिय है। आज मैं आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। ऋषि ने कहा, मैं आपसे कोई दान में मांगने आया हूँ, मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। राजा हरिश्चंद्र थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, परंतु उन्होंने अपना वचन निभाने का निर्णय किया। उन्होंने अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया। अब राजा और उनकी पत्नी सैबिया और पुत्र रोहिताश्व के पास कुछ भी नहीं बचा। राजा हरिश्चंद्र ने राज्य छोड़ दिया और वन में चले गए। वन में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए कई छोटे मोटे काम करने शुरू किए। एक दिन उन्हें काशी नगरी में एक डोम के यहाँ काम मिला। डोम शमशान का रक्षक था और राजा को शमशान में आने वाले मृतकों से कर वसूलने का काम दिया गया। उनकी पत्नी सैबिया और पुत्र रोहिताश्व भी कष्टों का सामना कर रहे थे। एक दिन उनका पुत्र को सांप काट लिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सैबिया ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कराने के लिए शमशान में पहुंची और अपने पति राजा हरिश्चंद्र से सहायता मांगी, लेकिन नियम के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने उनसे अंतिम संस्कार के लिए कर की मांग की। सैबिया ने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं अपनी आंचल का टुकड़ा देकर यह कर चुकाना चाहती हूँ। यह दृश्य देखकर समय देवताओं और ऋषि विश्वामित्र का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रकट होकर राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा और धर्म का गुणगान किया। ऋषि ने कहा, राजन, यह सब आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा थी। आपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का पालन किया। ऋषि विश्वामित्र ने राजा को उनका राज्य और बेटा पुनः लौटा दिया। साथ ही उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी कथा युगों युगों तक लोगों को सत्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों, कहानी का मतलब है कि सत्य और धर्म का पालन करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य हमेशा विजय होता है।